मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं इनकी पोल खोल देता हूँ। कोई स्टे नहीं है। अरे विजय, मैं सुप्रीम कोर्ट को बता, कितने और कितने चले गए पोल खोल। अरे भरोज जी ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ, ये समस्या भाषा यहाँ मत यूज कीजिए। आप दोनों तहजीब से बात कीजिए। अरे कौन सी भाषा यूज कर रहे हो आप? अरे गुंडई यहाँ मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माना आप गुंडों की पार्टी से या गुंडई मत करिए, झूठ मत बोलिए, तहजीब से बात कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। अरे तमाशा आपको लगा है, तमाशा आपको लगा है। मैं बता देता हूँ आपको, राकेश जी मौका दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, रुक जाइए, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, स्टेट नहीं करना चाहता हूँ। आप दोनों लोग रुकिए, मैं स्टेटस क्लियर कर देता हूँ। नहीं, मैं स्टेटस क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। रुकिए, अभी कंचना जी का समय था। नहीं, रुक जाइए प्लीज, 10 सेकंड में मैं स्टेटस क्लियर कर देता हूं। कानून पर कोई स्टे नहीं है। केंद्र को 7 दिन के भीतर जवाब देना है। वक्फ संपत्तियों की स्थिति फिलहाल नहीं बदलेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं है। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान अभी नहीं बदलेंगे। ये स्टेटस है। तो अभी रुक जाइए, हाँ, कानून पर भी किसी तरीके का स्टे नहीं है। आप जाकर आदेश पढ़िए फराज भाई साहब, कहीं आदेश में नहीं लिखा है। केंद्र के स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, कहीं नहीं लिखा गया है कि वक्फ कानून पर संशोधन पर स्टे लग गया है। तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आदेश पढ़ लीजिए, रुक जाइए प्लीज। दोनों लोग शांत रहेंगे। कंचना प्लीज, जिसका समय वो बोले। मैंने स्टेटस क्लियर कर दिया। अब आप अपने हिसाब से अपने मतलब की बात खोजकर संतोष हो जाइए या खुश हो लीजिए। कंचना जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या बंगाल में हिंदू कौम हाशिए पर गई या नहीं गई? क्या उनको टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? क्या उनके खिलाफ टारगेटेड हिंसा हुई कि नहीं हुई? इस देश में सारी कौम ना वो हाशिए पर ही गई हुई है, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है ना, उनकी कभी मंशा थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो। उनकी सिर्फ मंशा थी कि दंगा हो, और उनको मजा आ रहा है, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अभी तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कितने न जाने दंगा कराएंगे ये लोग, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ मुद्दे को, इशू को बदलने के लिए। तो ये आप रिश्ते तो लगाए हैं ना कि प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर और तमाम कल जो है कि क्या आप हिंदू टेंपल में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को डाल सकते हैं क्या? इसका कोई जवाब था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? तमाम वकील थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कोई एक भी दलील दे पाए हैं जिससे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुश हो या संतुष्ट हो? आखिर में किसने टाइम मांगा? 7 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम किसने मांगा? भारतीय जनता पार्टी ने मांगा, भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने मांगा। आप कानून इतना ही रिसर्च करके बनाए थे तो आपको अगर टाइम की जरूरत क्यों पड़ गई? आप पहले ही आर्गुमेंट में बोलते, आप पहले आर्गुमेंट में डिफेंड करते, आप कानून को डिफेंड करते। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था। आपकी जो मंशा थी वो यह थी कि कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमानों का पहले ही आपने फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप छोड़ लिया है, बुलडोजर घर पर चलवाते हैं, और कैसे उनके प्रॉपर्टीज पर नजर आपकी पड़ी हुई है। ये सिर्फ मंशा थी, उस पर चोट लगा है। हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही आप, हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही। और आपको यह बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से खुद ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हम कोई स्टेटस चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सरकार की ओर से कहा गया है, कोर्ट की ओर से नहीं कहा गया, जिसको स्टेटमेंट पर दिया गया। रुक जाइए, लेकिन नाजिया इलाही, ये अजीब बात है कि हिंदू कौम की बातचीत हो जाए तो वो कौम हिंदू दिखती नहीं है किसी को। कंचना जी एक बार को नहीं बोलने आई कि हाँ हिंदू कौम जो है बंगाल में खतरे में आ गई, हाँ टारगेटेड हिंसा हो गई है, वहां पर एकदम खामोशी। और बंगाल में हिंसा, अब बिहार में चुनाव है, दोनों को जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं को टारगेट किया गया कि नहीं? मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, लेकिन हिंदू खतरे में। कंचना जी मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए नहीं? अंतर है क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? पहले से पूरे देश भर में हिंदू खतरे में था। हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई और जो सरकार भी मान रही है, वहां पर हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? हिंदू खतरे में, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में, भारत से सिमट के वेस्ट बंगाल तक। ठीक है नाजिया। राकेश जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभी पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ और पिछले 5 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ और मैंने दौरा किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, बनगांव और मिदनापुर का। जिस हिसाब से हिंदू डरे हुए हैं, जय श्री राम का नारा लेने से पहले कतरा रहे हैं। हनुमान जयंती के वक्त में जब मैं कुल्टी और आसनसोल में गई थी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आवाज से सबको खामोश करवा दिया था। हनुमान जयंती पर जय हनुमान जी की बोल नहीं पा रहे थे। कंचना जी को मैं बोल दूं कि जिस हिसाब से चिन्हित करके गाड़ियां चिन्हित की गई हैं, जो कट्टर राष्ट्रवाद है, घर चिन्हित किए गए हैं जो कट्टर हिंदू है, और लोकेलिटी चिन्हित की गई है जो कट्टर भगवान राम के भक्त हैं,
और उन्हीं को चिन्हित करके मारा गया है। जिस तरीके से दलित परिवार के पिता और पुत्र को मारा गया है, उनका गुनाह और पाप क्या था कंचना जी? उनका गुनाह और पाप इतना था कि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे और घर से निकाल करके बोटियों में काट करके मारा गया है। मैंने उसकी ब्लर नहीं, ओरिजिनल तस्वीर और वीडियोग्राफी देखा है और उनके माता पिता से मिलकर आई हूँ। आपने अगर देखा होता ना तो आप रो पड़ती कि इतना दर्दनाक मौत भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। अब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत ठीक वैसे ही हो गई है जैसे 1989 से 1991 में कश्मीरी पंडितों की हालत जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। मैं वक्त पर बोलना चाहती हूँ और खिदवाई जी बहुत गौर से सुनिएगा। क्या वक्फ बोर्ड ने वॉयलेशन 254 का नहीं किया? क्या वक्फ बोर्ड ने वॉयलेशन आर्टिकल 264 का नहीं किया? मंदिरें टैक्स दे रही है क्योंकि चढ़ावा आता है, मज़ारों पे चढ़ावा नहीं आता क्या? वायलेशन क्या फंडामेंटल राइट का वक्फ ने नहीं किया? 1500 साल की मंदिरों को कहा जाता है कि वक्फ का है, आधा पंजाब कह दिया जाता है कि वक्फ का है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से लेकर के संविधान के आर्टिकल 28 और 35 चैप्टर 3 का वायलेशन अकेले वक्त ने किया है। और आज जब हिजाब उतर रहा है तो तकलीफ हो रही है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं कंचना जी और फराज साहब दोनों लोगों को एक मिनट समय दूंगा जो बातें नाजिया ने कही है उसका रिप्लाई करने के लिए, लेकिन सैयद जवाब ने अभी तक नहीं बोला है। सैयद जवाब, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट हुए कि नहीं हुए? नंबर 1। दूसरी बात है कि सियासत की इंतहा देखिए कि भाई सरकार की तुलना आतंकियों से हो रही है। आज कश्मीरी पंडितों पर कत्लेआम हुआ तब वो दिख रहा है वक्फ के बहाने। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसका समर्थन मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी ने करा है या इंडिया अलायंस के लोगों ने करा है, जैसा कि आरोप मंडले की कोशिश है। और मैं ममता बनर्जी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ममता बनर्जी की गलती है और ममता बनर्जी से सवाल भी होंगे। उनकी सरकार है तो जवाबदेही उनकी भी तय करनी चाहिए, नो डाउट, कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जिस पस मंजर के ऊपर वक्फ कानून लेकर के आया गया जबरन तरीके से, तो मैं अब ये कहना चाह रहा था, किसी ने अभी कहा कि बेगैरत, बेहया, बेशरम, बदशक्ल, बदनसीब, बदगैरत, बेहिस लोगों की जो मंशा है कि सरकार अपनी तरीके से हम चलाएंगे, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में, जो कहती है वो कहती है, हम तो अपने तरीके से चलाएंगे, ये होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं कि जिस वक्त कानून के ऊपर इतना हुआ हल्ला हो रहा है, बीच में नहीं बोला, कौन बोला बीच में, कौन बोला, ये बदतमीज, ये बीच में बोला कौन? इसको मैं इनके साथ बैठना पसंद, मैं आता हूँ बीच में। नाजिया रिक्वेस्ट है, एक बार सुन लीजिए और सुनिए सैयद जवाद। ये कोई आपकी भाषा नहीं होती है। आपको नाजिया का बीच में आना अच्छा नहीं लग रहा तो सर आप उसको तरीके से बोलिए, लेकिन आप किसी को बदतमीज कहेंगे ये मैं